हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूं जो मोस्टली एक्सपेक्टेड और बहुत सालों से बच्चों का इंतज़ार था कि सर ऑनलाइन कब आएंगे। भारत के हर एक स्टेट के अंदर से फ़ोन आते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे गोवा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो। सो मैं इतने साल तक ऑनलाइन नहीं आया था। उसके पीछे कुछ रीजंस थे कि रिकॉर्डेड वीडियो सिर्फ ऐप में दे दिया जाए तो मैं बच्चों की कॉपी चेक क्यों कैसे कर पाऊँगा, बच्चों को समझ कैसे पाऊँगा कि बच्चे एग्जैक्टली उसको सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। क्योंकि मेरे लिए इकोनॉमिक्स सिर्फ एक आय का साधन नहीं रह गया था, एक एक अंदर ध्येय बन गया, एक पैशन बन गया कि ये पैशन है कि मैं इसको बच्चों के अंदर डाल के और वो फिर उस एंगल से सोसाइटी को देखेंगे तो उनकी खुद की लाइफ कैसे प्रॉस्पेरिटी आती है उनकी लाइफ में, और कैसे वो हर चीज़ को समझने लगते हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी, हमारा पड़ोसी कैसे रहेगा, सोसाइटी कैसे होगा। इवन मैं बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो इवन लड़कियाँ अगर घर में अपना काम भी करती है, रोटी बनाते बनाते सोचती है कि ऐसा सोसाइटी होगा, जो उनके समझ आ गई, बजट आती है तो वो इंटरेस्टिंग तरीके से देखती है। सो मैं ये कहता हूँ कि लाइफ में जब हमारा एक कोई ध्येय बन जाता है, एक टारगेट बन जाता है, एक पैशन बन जाता है, तो हम उसके सारे ज़िंदगी खूब अच्छे से जी लेते हैं और जो भी काम करते हैं उस काम के अंदर एफिशिएंसी आती है। क्योंकि जनरली मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हम एक बैग बनाते हैं कमर पे रखने के लिए, अगर उसको सीधा स्टिच कर दें तो वो बैग कोई काम का नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं। लेकिन उसमें फिजिक्स का यूज़ करें तो बैग बनाने के बाद उसमें अगर 25 किलो हम वेट डाल लेते हैं तो पूरे वो कमर के ऊपर फैल जाता है, तो आपको वेट फील ही नहीं होता। जब अपने काम के अंदर साइंस जुड़ती है तो एफिशिएंसी आती है। इसी तरह ही आप अगर लाइफ में कोई भी काम करेंगे उसके साथ अगर इकोनॉमिक्स जुड़ेगी तो आपकी लाइफ में आपको पता लगेगा कि कैसे आप कोई भी बिजनेस को डाउन नहीं जाने दोगे। इस तरह से इकोनॉमिक्स, और यही इकोनॉमिक्स सिखाती है दुनिया की समझ, आपकी कंट्री की समझ, आपकी सोसाइटी की समझ। और जब ये समझ बढ़ जाती है तो पेपर क्वालिफाई होते ही होते हैं। मैं अक्सर पढ़ता था, जब मेरे ग्रेजुएशन मास्टर्स में टेक्स्ट बुक पढ़ता था तब उसमें लिखा होता था इट इज़ ए ड्राई सब्जेक्ट। लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स ड्राई सब्जेक्ट नहीं है बच्चे। क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने से इकोनॉमिक्स कहाँ आती है, राइट? सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने से इकोनॉमिक्स नहीं आता है। उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना। हम 360 डिग्री पर देखते हैं, तब जा कर के इकोनॉमिक्स एक इतना टेस्टी सब्जेक्ट बनता है। तो ऐसे लगता है कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एनी हाउ कि बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर आपका बैच लेना है, चाहे मैं जॉब लग गया हूँ लेकिन बैच मेरा ज़रूर लेना है। तो यस, मैं उसी पैशन के साथ में मैं सारी टेक्नोलॉजी जोड़ करके अलग अलग पहले तो मैं पिछले 6 महीने से सारा कुछ जो भी टीचिंग टूल्स होते हैं ऑनलाइन जाने के लिए और वेस्ट के अंदर जिस तरह से टीचिंग की जाती है, मैं वहाँ से मैंने कोर्स किया। देन मैं टीचिंग विजुअल टीचिंग के ऊपर मैंने बुक्स पढ़ा ऑस्ट्रेलियन ऑथर का। देन ये सारी चीज़ों को समझ करके कनेक्ट करके जो मैं मेरी ऑफलाइन क्लास में जिस तरह से बच्चे को पढ़ा करके छोड़ता था कि उसके बाद वो बच्चे रुकते नहीं थे। और मैं आगे आने वाले 2-3 दिन में उन सभी बच्चों का वीडियो आपके साथ लाऊंगा और मैं भी इंटरेक्ट करूंगा उनके साथ में। तो आप देखेंगे कि जो मैकेनिज़्म मैं क्लास में लगाता था वो मैकेनिज़्म मेरे पहले ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। इसलिए मैं सिर्फ यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे अपनी कोई एप्लीकेशन बना के उसमें वीडियो देने तक मैं सीमित नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरे को कॉपी देखना है। बच्चों को करंट की कोई भी चीज़ आ गई तो उसको थ्योरी के साथ कनेक्ट करना है। देन मैं बच्चों को भेजता था मेरे ऑफलाइन में कि थिंक थिंक एंड सोचो, मेरे को कल क्लास में बताना। तो इसी तरह से अब मैं एक ऐसा सिस्टम लाया हूँ जिसके अंदर मैं बहुत सारी अभी डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर कि एक वॉल होगी, उस वॉल के ऊपर मैं मेरा वीडियो या ऑडियो या कोई भी फ़ोटो, कोई कटिंग, कुछ भी थॉट लगा दूंगा थ्योरी पढ़ा करके, और मैं कहूँगा उस थ्योरी के साथ में आप सोचें। तो वो सारा मैं डिस्कस करूँगा आपसे जो जो टेक्नोलॉजी लाई है। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब मैं टोटली ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म को लेके आया हूँ। और सिर्फ
ऑनलाइन में वीडियो रिकॉर्डेड नहीं, आप देखेंगे कि बहुत सारा इसके अंदर टेक्नोलॉजी को मैंने इंटीग्रेट किया है, और आप ऐसे ही फील करेंगे जैसे कि आप मेरी ऑफलाइन क्लास में करते थे। और हम सब मिलके इस सब्जेक्ट को इस तरह से सीखेंगे कि ये हमारे रोए रोए में बैठ जाएगा, और कोई भी पेपर देने जाओगे तो आप जिस क्वेश्चन को टिक करोगे वही उसका आंसर होगा, राइट। अब हम क्वेश्चन हम सोचते हैं क्या पता ये आंसर हो जाए, क्योंकि हमारा बेस क्लियर नहीं है। अदरवाइज फिर जब आप क्वेश्चन जिसको टिक करोगे वही इसका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि आपकी समझ बन गई है ना। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे मैं आपको कहूँ, आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में एक आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो चाहे कुछ किसी सब्जी बनाए, आपकी बेस अंडरस्टैंडिंग तो है, आप कहोगे ऐसा बनेगा, इतना टेम्परेचर तो रखना ही पड़ेगा। सो आपको जैसे एक वो धागा होता है ना, कि मैं अभी आपको पीपीटी में भी दिखाऊंगा, जो साइड में पावर पॉइंट चलेगी उसके अंदर, कि वो धागा जो पैकेट खोलते हैं, अगर उसका राइट सही हमें धागा मिल जाए तो एकदम पैकेट खुल जाता है, सही ना मिले तो पैकेट खुलता ही नहीं, बार बार ऑपरेशन करने पड़ते हैं। शायद ऐसा ही हमारी लाइफ में हो रहा है कि बीए में कोचिंग लेनी, एमए में कोचिंग लेनी, नेट में कोचिंग लेनी, फिर एएसआर भी नेट में कोचिंग लेनी, फिर हर एग्ज़ाम के लिए कोचिंग लेनी। मैं तुम्हें दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि मेरा बच्चा जो एक बार मेरे से जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, 5.5 महीने डेडिकेटेड हो करके जो बच्चा निकला है, उसको दोबारा कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो फिर सेल्फ प्रोपेल्ड हो जाता है, अपने आप ही चलता रहता है। सो मेरा क्योंकि सब्जेक्ट के प्रति बहुत इंटरेस्ट रहा है, और मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि अभी मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, तो मैं कॉलेज की साइड से मैं डीसी से मिलने गए हुए थे, तो ऐसे बैठे हुए थे तो डीसी से बात चल पड़ी। तो डीसी कहता है कि क्या आप जिस जॉब में हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो क्या आप संतुष्ट हैं? तो मैंने कहा सर 100%। कहता है कोई रीज़न है? मैंने कहा बिल्कुल, रीज़न ये है सर कि अगर मैं किसी बच्चे के हाथ डाल लूँ, और अगर उस बच्चे को मैं मन में कर लूँ कि ये इसको बनाना है, मैं बना दूँगा। एंड आई डिड इट। मैं यूट्यूब पे ये बात क्लियर बोल रहा हूँ, मेरे तमाम ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल रूरल एरिया से आकर के आज देश के टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर गए हुए हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन सबको आपके साथ लेके आऊँगा। सो टीचिंग की इतनी अहमियत है कि टीचर अगर मन में कर ले तो बच्चे को कुछ भी बना सकता है, अगर वो टीचर है तो। सो इस तरह का जो टीचिंग के प्रति जब आपकी समझ बनती है, तब टीचिंग आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली काम नहीं रहता। टीचिंग आपके लिए एक स्मूथ नदी के अंदर बहने जैसा बन जाता है, जिसमें आप बहते रहते हो, तो और पढ़ते रहते हो, बहते रहते हो, काम करते रहते हो, बच्चों में चेंजेस देखना होता है। सो मैं सारा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट किया है। एंड फाइनली मैं हर एक बात को आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा, किस दिन क्या क्लास होगी, किस तरह से मैं इस क्लास में जो प्राइज़ है वो दूंगा, कौन से दिन कौन सा टॉपिक होगा, पूरे हर एक दिन का मैं डेटा ले करके आया हूँ, और उसको मैं स्टेप टू स्टेप एक एक बात को यहाँ आपके सामने डिलीवर करूँगा। एंड यू शुड सेलिब्रेट कि अब आपको किसी भी तरीके का ऐसे कोई रट्टा मारने वाली चीज़ या ज़िंदगी में ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ करके बोरिंग लगे, ऐसा यूट्यूब पे कुछ भी रहने वाला नहीं है। आपको एक धागे की तरह एक स्टेटमेंट पहले दिन लिखूंगा और 15 दिन में उसको प्रूव कर दूंगा, देन दूसरी स्टेटमेंट लिखूंगा, उसको 15 दिन में प्रूव कर दूंगा, ऐसे चलेगा बिल्कुल मूवी की तरह। सो लाइफ बिकेम एंजॉयबल। और मैं तमाम उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो जो रिसर्च में चले गए हैं या कहीं भी चले गए हैं या टीचिंग में चले गए हैं, तो रिसर्च में जाने के बाद एक बहुत सारा एक सारा का सारा एक तरह का ट्रेंड हो गया है कि पेपर कितने हैं, साइटेशंस कितने हैं, और कॉन्फिडेंस आता नहीं है। मैं रात ही मेरे स्टूडेंट से बात कर रहा था आईआईटीज़ के अंदर कि सर मैं देखता हूँ कि वो साइटेशन पेपर के पीछे पड़े हैं सिर्फ जॉब लेने के लिए, उनका सब्जेक्ट का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो खड़े होकर के कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ सके कि नहीं हम ये कर सकते हैं। इतना उनके अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंडामेंटल क्लियर नहीं है। वो सब चीज़ को तोड़ तोड़ के देखा जाता है। जब चीज़ों को, जैसे मैंने आपको कहा कि पढ़ने से इकोनॉमिक्स थोड़ा ही आता है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ने से इकोनॉमिक्स नहीं आता है, वो तो डॉट को कनेक्ट करना पड़ता है। जब आप डॉट को कनेक्ट करते हो तो चीज़ें आपके वो पिक्चर उभर के सामने आती है। तो हम डॉट को कनेक्ट करेंगे। मैं पहले दिन जो लेक्चर लूँगा उस लेक्चर की इंपॉर्टेंस लास्ट दिन भी आपके साथ रहेगी। जिस दिन आप लास्ट दिन मेरे साथ लास्ट लेक्चर करेंगे उस दिन भी आपको पहला लेक्चर याद रहेगा, और करना ही पड़ेगा क्योंकि पहले लेक्चर के बिना दूसरा लेक्चर तीसरा लेक्चर होएगा ही नहीं। सो
सो मैं उन तमाम बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि देखें और अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरें कि इकोनॉमिक्स इस तरह से भी पढ़ी जा सकती है। सो और मैं तमाम उन टीचर से भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी रेडी रहता हूँ किसी बात को, मैं खुद को डाउट करता हूँ कभी कभी कि खुद की परसेप्शन ही इंसान को सबसे ज़्यादा रोक लेती है। तो आप देखें, क्वालिटी देखें, आप टीचिंग का सिस्टम देखें, टीचिंग का लेवल देखें, और फिर उसके अंदर आप स्टाइल देखें कि किस तरह से बच्चे के माइंड में चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, कितनी क्रिएटिव तरीके से। सो ये अनाउंस करते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने दिन अपने आप को रोके हुए बैठा था कि नहीं, जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक मैं ऑनलाइन नहीं जाऊंगा। सो अल्टीमेटली अब हम तमाम भारत के हर एक स्टेट के अंदर में गोपाली जो है वो पहुंचेगा, और तमाम उन बच्चों के अंदर जो सब्जेक्ट को ले कर के उदासी में है कि अगर हमारी सरकारी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, मैं तमाम उन बच्चों को कहता हूँ कि जो तुम मेरा 5.5 महीने का मैं जिस तरह से काम करवाऊँगा, वो काम अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद में अगर आप मेहनत करोगे तो सरकारी में भी लग जाओगे, और अगर आप में अगर बाय चांस ना लग पाए तो भी आप अपना कोई न कोई काम स्टार्ट कर दोगे, इतने आइडिया जनरेट हो जाएंगे। यानी प्रॉब्लम क्या है, हमारा टीचिंग जो स्टाइल है वो टीचिंग सब्जेक्ट का नॉलेज और बाहर की ज़िंदगी जुड़ नहीं पाती, यानी स्कूल की ज़िंदगी या कॉलेज की ज़िंदगी या यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी और प्रैक्टिकल ज़िंदगी जुड़ नहीं पा रही। मैं वो कनेक्ट करने का आपको काम करूँगा, और उसके लिए थॉट कैसे बदलती है, आइडिया कैसे आता है, हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक पे मैं फोकस करूँगा, जिससे आपको सोचने का तरीका आ जाएगा। सो मैं पूरा एनर्जी लगाऊंगा। और मैं एक बात और आपको कह रहा हूँ कि जिस चैनल से हम पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हम रिलैक्स हैं, हर बात को एंजॉय कर रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, और स्कोर भी बढ़ता जाएगा। मैं एक एक बात को बैकग्राउंड से इकट्ठा करता रहूँगा, हर टॉपिक के साथ मॉक टेस्ट भी लेता रहूँगा। सो आपके 360 डिग्री के ऊपर मैं इस पे काम करूँगा, राइट। सो अभी मैं आपके सामने पूरा एक फॉर्मल तरीके से पीपीटी प्रेजेंट करता हूँ, और उसको आप देखिएगा कि ऑनलाइन में क्या क्या होने वाला है। देन वीडियो तो मैं इसके बाद और डालता रहूँगा, तो उसके अंदर आप कॉन्टीन्यूसली वो वीडियो देखें, और उसमें हर एक बात को मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में ऑनलाइन में अनाउंस नहीं किया जा सकता है। तो आज मैं एक फॉर्मल तरीके से किस तरह ज्वाइनिंग होगा, किस तरह से सिस्टम होगा, उसको मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, राइट। सो आप देखिएगा यहाँ पर ऑनलाइन एनटीए नेट दिसंबर 2025 के लिए इकोनॉमिक्स ऑनलाइन बैच एंड मॉक टेस्ट के बारे में, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बनाया है फ़ोटो पूरा एनर्जी लगा करके, तो इसमें ये देख रहे हैं कि ये धागे का राइट पॉइंट खोल रही है तो पूरा धागा खुल जाएगा, ये एक इंडिकेशंस कर रहा है, राइट। विद दिस फाउंडेशंस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अदर टॉपिक इन इकोनॉमिक्स विल बिकेम मोर नेचुरल, राइट। जस्ट लाइक थिंकिंग, एक धागा खींचने की तरह आपका बिल्कुल इस तरह से सारा चीज़ खुल जाएगा। सो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आपको लर्निंग करनी है, लर्निंग नहीं, इंसाइटफुल लर्निंग, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें कहाँ है। और मैं आपको दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे वो आपको बाहर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा हर डेली लाइफ में, राइट। सो इसके बारे में हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि बहुत टाइम से इसका डिमांड रहा है कि आप ऑनलाइन आएँ, तो बहुत बच्चे वेट कर रहे थे। तो आज तमाम उन बच्चों की ये इच्छा जो है वो पूरी हो रही है, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे नॉन वर्किंग हो, चाहे कोई भी बच्चे हो, उनके लिए ये कोर्स है। सो देखें, मैं तुमसे क्लियरली एक बात कह रहा हूँ कि ये 5.5 महीने मेरे को दें, और फिर आप अपनी लाइफ का टोटल चेंज देखें। क्यों? क्योंकि मैं आपको मान के नहीं चलूँगा कि आपको कुछ आता है, मैं आपको स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा। और मैं तमाम उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो अपने आप को ये बैठे हैं मान के कि नहीं मेरे को तो आता है, नहीं, आप प्लीज़ ज्वाइन करें और देखें, आपको पता लगेगा कि इस एंगल से नहीं आता है। जैसे धागा एकदम खुल जाता है, सारा माइक्रो मैक्रो आईटी स्टैटिस्टिक्स सब कुछ कनेक्टेड है, एकदम कनेक्टेड है। और पहले जैसे ही फाउंडेशन बनेंगे पहले 1.5 महीने में, उसके बाद में आपको सारा सिलेबस 1 महीने में कवर हो जाएगा। आप कहोगे याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे या फेसबुक पे या गूगल पे जितने बच्चे हैं उनसे आप रिव्यू दिए हैं, उनसे आप
कांटेक्ट कीजिएगा, जितने मेरे बच्चे हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। कुछ मैं बच्चों को आपके सामने जितना मैं पॉसिबल हो सके उनको लेकर के भी आऊँगा, राइट। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस भ्रांति में ना रहें कि फंडामेंटल आते हैं, नहीं आते हैं फंडामेंटल, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमने जिस स्टाइल से पढ़ा है वो मोस्टली बहुत एक रट्टे मारने के एंगल से पढ़ा है। तो देखें, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑनलाइन पैटर्न क्या होगा, मॉक टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या होगी, शेड्यूल कैसे रहेगा क्लासेस का, रिक्वायरमेंट क्या है ज्वाइन करने का, और पेमेंट ऑप्शन क्या है, इस पर हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो देखिएगा, पैटर्न का अगर हम बात करें मॉक टेस्ट के पैटर्न का, तो हर रोज़ आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा ऐप के अंदर टॉपिक वाइज। वो टॉपिक मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा। हर एक डेट, जिस दिन लास्ट दिन क्लास ओवर होगी उसी दिन का भी मैं आज टाइम टेबल सारा लेकर के आया हूँ। आप अपने हॉस्टल के रूम में या अपने स्टडी रूम में उसको चिपका लीजिएगा, रोज़ उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलती रहेगी। और रिकॉर्डिंग के साथ साथ और भी लाइव इंटरेक्शन के लिए भी हमने प्रोविज़न किया है, वो भी देखेंगे। सो नोट्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। टीच जैसे मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ आप वैसे देख लीजिएगा, वैसे ही टीचिंग होगी। मेरे पास 60% बच्चे हिंदी के होते हैं, 40% बच्चे इंग्लिश के होते हैं। किसी बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राजस्थान और यूपी बिहार के बच्चे मेरे से पढ़ के जाते हैं हिंदी मीडियम के, और वो बच्चे नेट JRF क्वालिफाई करते हैं, तो आप कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हिंदी बेल्ट का एरिया रहता है। सो लाइव सेशन होगा जब भी मेरे को रिक्वायरमेंट लगेगी कि नहीं अब बच्चों के अंदर इंसाइट डालना ज़रूरी है। कब डालना ज़रूरी है वो मैं आगे शेड्यूल में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तब लाइव सेशन भी लूँगा, राइट। डेली मॉक टेस्ट होगा, जैसे ही टॉपिक कवर किया एक लेक्चर आपको डाला, उसी के 10-15 कितने मॉक टेस्ट होंगे वो भी मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर भी लिख के लेके आया हूँ, वो भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। करंट अफेयर भी एक एक चीज़ इसके साथ कवर की जाएगी। सो पहले आप डिस्कस करते हैं कि शेड्यूल क्या रहेगा, किस डेट को क्या लेक्चर लूँगा, किस तरह से मैं कनेक्ट करूँगा। मैं इसी वीडियो के अंदर सारा विजुलाइज कर दूँगा आपको कि कैसे कैसे मैं टीच करूँगा। आपके माइंड में जो भी बच्चा इवन नेट JRF क्वालिफाइड भी है वो भी इस वीडियो को देखें, जो जॉब में है वो भी इस वीडियो में देखें कि मैं कैसे सिलेबस को कवर करूँगा। देखिएगा, ये सारा का सारा सिलेबस मैंने लिखा है। अभी मैं इसको जूम करूँगा, आप देख सकते हैं। ये तो इधर मैंने टाइम लिया है, इट्स ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक टोटल फाइल पहले दिखा रहा हूँ, राइट। ये कोई एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट, 3, ऐसे करके ये सारे 10 सब्जेक्ट हैं। तो उसके ऊपर ये मैंने लिखा है सारा कि किस पीरियड में कब कवर होगा, कौन सा टॉपिक, ये सारे नेट की 10 यूनिट है। और मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि नेट तो एक बहाना है कि नेट के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ाऊँगा आपके हर एग्ज़ाम कवर होता जाएगा, हर एग्ज़ाम कवर होता जाएगा, राइट। ये मैं क्लेम कर रहा हूँ इस बात को, और दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप हर एक बच्चे से गोपालियन से पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए एक रोज़गार का साधन नहीं है, टीचिंग मेरे लिए रोज़गार का साधन नहीं है, टीचिंग मेरे लिए एक पैशन है। सब्जेक्ट को पढ़ना एक पैशन है, राइट। किताबें पढ़ना एक पैशन है, और मैं जिस तरह से मैं आपको टीच करूँगा आप देखेंगे। सो एनीवे, अभी मैं पहले यूनिट का डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। देखिए, ये आप देखें कि 8 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो देखो, मैंने यहाँ पर यूनिट 1 लिया है, आपकी यूनिट 1 सिलेबस के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैंने उसको लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इन 1 क्वेश्चन। सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा और सारा उस क्वेश्चन को प्रूव करने में मैं 30 दिन लगाऊंगा, वो सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। और बिलीव मी, आपके जिस तरह से फंडामेंटल्स क्लियर होंगे जीवन में, मैं आपको ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता, चाहे ना स्टेटिस्टिक्स आता हो, ना इकोनोमेट्रिक्स आता हो, चाहे मैथमेटिक्स आता हो, चाहे इकोनॉमिक, कुछ भी ना आए, गोपाली को ज्वाइन करें और देखें कि आप किस तरह से आपकी लाइफ में चेंज आता है और स्कोर बढ़ता है। सो देखिए, पहला मैं क्वेश्चन लूँगा, तो उसमें वो क्वेश्चन लिखूंगा। वो क्वेश्चन कब लूँगा, एक इसका हेडिंग दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स इन 1 क्वेश्चन। सो जो फर्स्ट लेक्चर होगा 8 जुलाई को, वो इस बात पे होगा कि आपको कैसा होना पड़ेगा इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। क्यों, इकोनॉमिक्स तो जैसे है वैसे ही है। जैसे मैं एक बात कहता हूँ आपको, देखो, आपकी एक दुनिया है, आपने अपने विचारों की एक दुनिया बसा रखी है, मैंने मेरी बसा रखी है, माँ ने माँ की बसा रखी है, हर किसी ने अपनी अपनी एक दुनिया बना रखी है। क्या दुनिया इतनी है क्या? नहीं, दुनिया तो जैसी है
प्राइवेसी है। तो हमें दुनिया को समझने के लिए दुनिया की नज़र से देखना पड़ेगा कि दुनिया कैसा है, राइट। सो सबसे पहले मैंने आपको लिखा है कि व्हाट डज इकोनॉमिक्स वांट फ्रॉम यू। इकोनॉमिक्स आपसे क्या चाहती है, कि इकोनॉमिक्स कब आपके समझ आएगी, आपका माइंड कैसा होगा तो इकोनॉमिक्स समझ आएगी। तो पहले एक लेक्चर इसके ऊपर होगा, देन वो जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चन लिखूंगा 9 तारीख को। तो जैसे पहला ये लेक्चर लूँगा उसके 8 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसका आंसर आपको देना है। आगे मैं और इंटरेस्टिंग डिस्कस करूँगा, एक प्राइज़ भी अनाउंस करूँगा 50,000 रुपये का, वो भी देखते जाइएगा। सो यहाँ इसको जैसे ही आप क्वेश्चन ये वीडियो देखेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, राइट। देन 1 क्वेश्चंस पे बात होगा, उस क्वेश्चंस के 8 क्वेश्चंस। तो ये इधर हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, मैं इसको बात करता जाता हूँ। फिर मैं बात करूँगा, ये क्वेश्चन लिख दूंगा। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें जिन जिन बातों की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो डेवलप करेंगे। तो पहले तो 3 लैंग्वेज होती है, 3 भाषा होती है, उसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। चाहे आपको आती नहीं आती आप टेंशन नहीं लेना। फिर कुछ डेफिनेशंस हैं, देन बजट बेस्ड बिहेवियर, कंज्यूमर का बजट के ऊपर बिहेवियर कैसा होगा, फिर वो हर्ट के ऊपर कैसे बिहेव करेगा। जैसे आप मार्केट में जाते हो, पॉकेट में पैसे लेके जाते हो, बस मार्केट में प्राइस दिया हुआ होता है और पॉकेट के नीचे ही क्या है अपने हर्ट, तो उस दोनों को मैच करके आप गुड्स को खरीद लेते हो। तो मैं पॉकेट का बात, बजट का बात किया और हर्ट की बात की है। देन ये संडे आ गया, तो कुछ संडे को हम क्लास नहीं करेंगे, कुछ को करेंगे, वो सारा शेड्यूल बना हुआ है। स्टार्ट में क्लासेस बहुत स्लो करेंगे, क्योंकि इन टॉपिक के साथ साथ मेरे को आपको डिस्कस करते रहना है, बहुत सारी चीज़ डिस्कस करना है, आपके असाइनमेंट का रिव्यू करना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, राइट। सो बिल्कुल आपको एक तरीके से ऐसे कहें कि जैसे माँ अपने बच्चे को बिल्कुल एक धीरे धीरे करके बड़ा करके लाती है, हर एक एंगल पे देख करके, मेरे को वैसे करके लाना होगा, राइट। सो देखें, बस फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। तो देखें, तो इस दिन हम रिलैक्स करेंगे, इस दिन मैं आपको कुछ बातें कहूँगा, वो आपको सोचनी है। देन ऑप्टिमल चॉइस ऑर्डिनल प्रेफरेंस की वजह से, ऑर्डिनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। देन डेरिवेशन करेंगे, जब ऑर्डिनल प्रेफरेंस से आ जाएगा ऑप्टिमल चॉइस, तो डिमांड का डेरिवेशन होगा, डिमांड कराओ का। तो फिर डिमांड कराओ का, फिर लॉ ऑफ डिमांड, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं है कि प्राइस और क्वांटिटी का अपोजिट रिलेशन हो, नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड समझ आती है आपको, रिवील्ड प्रेफरेंस अपने आप समझ आ जाएगी। देन आपा ये तो आपने ऑर्डिनल प्रेफरेंस से पढ़ लिया यहाँ तक, उसके बाद में आपा पढ़ेंगे कार्डिनल से, राइट। ये आप देख, अच्छा ठीक है, डिमांड कराओ पढ़ लिया, डिमांड कराओ के बाद में आप पढ़ेंगे डिमांड में चेंज कैसे होगा। तो प्राइस और इनकम की वजह से चेंज देखेंगे, तो सब्सटीट्यूशन, इनकम इफेक्ट वगैरह सब ये बनेंगे। फिर ये चेंज कितना हुआ तो क्वांटिफाई करेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, राइट। देन ऑप्टिमल चॉइस कार्डिनल से और उसका डिमांड कराओ, फिर छुट्टी आ जाएगी संडे को, फिर रिवील्ड प्रेफरेंस। तो देखो 3 डिमांड कराओ बन गए, एक डिमांड कराओ बना ऑर्डिनल से, ये रहा एक, दूसरा बना ये देखो आप डिमांड कराओ कार्डिनल से, और तीसरा बना डिमांड कराओ ऑर्डिनल से। तो कंज्यूमर थ्योरी में 3 डिमांड कराओ बन के आते हैं, वो इसका करेक्ट है। सो फिर आप तीनों का आप डिस्कशन कर लेंगे। तो ये लेक्चर हो गया, ये 22 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद अब एक कंज्यूमर थ्योरी का पूरे का यहाँ तक का 100 नंबर का एक टेस्ट होगा, राइट। सो देखिए, बाद में अब आपने जो क्वेश्चन लिया था ना, वो क्वेश्चन में 2 विंग होंगे, एक डिमांड और एक सप्लाई। तो यहाँ से इतने दिनों में डिमांड कराओ निकल के आ जाएगा, अब इतने दिनों में सप्लाई कराओ निकल के आएगा। तो फिर उसको आप कुछ डिस्कस करेंगे, वो क्लास में सारा एक एक स्टेप टू स्टेप चलेंगे। देन कॉस्ट थ्योरी होगी, प्रोड्यूसर होगा, सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर से, फिर संडे हो गया। देन प्राइस को डिस्कवरी ऑफ प्राइस, राइट, प्राइस को डिस्कवर करेंगे। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइज, सप्लाई कराओ निकालेंगे, सप्लाई कराओ, अब सप्लाई भी आ गया, डिमांड भी आ गया, दोनों को ऐड करके एफिशिएंसी, एक टेक्निक लगाऊंगा जिससे एफिशिएंसी प्रूव कर दूंगा। देन आपको पता लगेगा कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अडॉप्ट की थी, और आप ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। अब तो आपको यही पढ़ते आए हो ना कि गवर्नमेंट से इतना काम संभलता नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा प्राइवेट की ज़रूरत है। नो, ये नहीं है, हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से आपको बिल्कुल इंसाइटफुल तरीके से समझ आएगा। देन इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी क्या होती है, पर प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, उसमें किस तरह की इनएफिशिएंसी आ सकती है, एमएसपी से किस तरह की इनएफिशिएंसी, डेड वेट लॉस वगैरह, वो सब।
देन बेस्ट प्रूव करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, फिर एक 100 नंबर का मॉक टेस्ट इस टॉपिक का। देन मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा सोलो मॉडल। अब आप ये सोचोगे सोलो मॉडल यहाँ क्या आ गया, वो तो ग्रोथ मॉडल है। नहीं, आप करिएगा, आपको समझ आएगा सोलो मॉडल टोटल जो मैं ऊपर पढ़ा के आया हूँ उससे कनेक्टेड है, राइट। तभी तो आप ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, एक बात के साथ एक बात जुड़ती जाएगी और मेरे हाथ में भी नहीं रहेगा। आप देखो कि अपने आप जुड़ती जाएगी, आपको पता भी लगने लग जाएगा कि ये सही करवा रहा है, राइट। सो सोलो मॉडल पढ़ेंगे, सोलो मॉडल के बाद में जर्नल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, राइट। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर आप यहाँ देखेंगे तो इसको हम आगे लेकर के चलें तो आपको देखना होगा कि यहाँ देखें वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कंपनसेशन क्राइटेरिया है, वो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी आपका जो सब्जेक्ट है यूनिट के अंदर, 9 यूनिट के अंदर, उसमें ये टॉपिक है। ये टॉपिक मैंने ऐड कर दिया, इसके साथ ही ऐड होगा क्योंकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ही है, इसको हम पढ़ते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। देन अब देखिए जस्ट एक सेकेंड, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यस। देन आप पढ़ेंगे कि मोनोपोली कैसे ग्रोथ देती है। हमने तो ये पढ़ा है कि मोनोपोली तो नुकसानदायक है, परफेक्ट कंपटीशन अच्छा है, क्या करें परफेक्ट कंपटीशन तो रियल लाइफ में होता नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, वो टोटली गलत पढ़ा हुआ है। जिस एंगल से आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि हाँ बाहर भी वही हो रहा है जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपसे इकोनॉमिक्स क्या चाहती है, आप इकोनॉमिक्स से चाहते हैं, नहीं, इकोनॉमिक्स आपसे क्या चाहती है, रिग्रेस खुद को करना पड़ता है, राइट। सो देखिए देन इसके ऊपर हम फिर मोनोपोली पावर को मेजरमेंट के तरीके, देन मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर द क्वीन ऑफ मार्केट, राइट। मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर इतना रियल लाइफ होता है और वो कैसे पैदा होता है सोसाइटी में, कैसे मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल क्लियरली। ये सारी बातें पीछे वाली बातों के साथ जुड़ी हुई है। देन ओलिगोपोली पढ़ करके उसका मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं जितने भी तरह के नेट में आते हैं वो कवर हो जाएगा। फिर अब हमने जितना भी पढ़ा वो मार्केट सक्सेस का पढ़ा, अब मार्केट फेलियर पढ़ेंगे क्योंकि जब मार्केट सक्सेस समझ आ जाएगी तब मार्केट फेलियर समझ आएगा। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि आपको यहाँ तक पहुँचने के बाद आप इंजॉय करेंगे, आप ये वेट करेंगे कि लेक्चर कब आ जाए, नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सो मार्केट फेलियर, तो मार्केट फेलियर में क्या क्या चीज़ होगा, मार्केट फेलियर है तो करेक्शन कैसे करें, फिर करेक्शन करने के लिए हमें गवर्नमेंट का रोल चाहिए या प्राइवेट सॉल्यूशन है। आप तो सीधा एक बोलेंगे गवर्नमेंट का रोल चाहिए, नहीं, क्योंकि एरो ने उसको प्रूव किया है कि गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कभी भी एफिशिएंट नहीं होता, तो हम उसको करेंगे। तो वोटिंग रूल पढ़ेंगे, वोटिंग रूल पढ़ के एरो की इम्पॉसिबल थ्योरम पढ़ेंगे जिससे आपको आनंद आएगा, क्योंकि एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम तब समझ आएगी जब वोटिंग रूल पढ़ लेंगे। देन जो आंसर जो क्वेश्चंस मैंने दिया था 1 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ उसका आंसर आ जाएगा। और थर्ड मॉक टेस्ट होगा जिसको हम बोलेंगे इनविजिबल हैंड, राइट। तो इधर आप देख लीजिएगा और इसके अंदर कोई भी टॉपिक, ये टॉपिक आपका मैच करता है मार्केट फेलियर के अंदर, ये जो आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स है उसके अंदर ये टॉपिक मार्केट फेलियर, रेमेडिकल मेजर्स, एस्मेटिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स एक्नलिटी, ये सारा मैं एक्चुअल में यहाँ कवर करूँगा। इसमें ये आप देख सकते हैं इस टॉपिक में यहाँ कवर हो जाएगा पब्लिक इकोनॉमिक्स का, राइट। सो दिस इज़ योर बेसिक। और ये भी इन्वायरमेंटल एज ए पब्लिक गुड्स, मार्केट क्योस थ्योरम वगैरह, तो ये इतने टॉपिक इस माइक्रो के अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ये मैं आपको भेज दूंगा, राइट। तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको मैं ये हार्ड कॉपी और इसका जो पम्पलेट है वो PDF में इसके डाल दूंगा, देखें। देन अब ये आपका बन गया। अब क्या होगा बच्चे, ये आपका देखो 24 अगस्त, 8 जुलाई से स्टार्ट हुआ, 24 अगस्त, लगभग 45 दिन चला है, राइट। इतना ही चलेगा। अब आप कहोगे जी अगर माइक्रो में 45 दिन चला है तो आगे कैसे होगा। अरे बच्चे सुने, आगे तो एक ही महीने में सब कुछ हो जाना है और मेरे को करवाने की इसी ज़रूरत पड़ेगी कि आप कहोगे सर यस, ये टॉपिक बताते ही आप कहोगे यस हो गया। नहीं, धागा जब खुलने लगता है पैकेट का तो स्टार्ट में मुश्किल से खुलता है, बाद में तो बिल्कुल ईजी खुलता जाता है। यस, वही होगा। सो आप घबराएं नहीं। तो देखिए, जब इतने ये कवर हो जाएंगे तो इन बिटवीन मैं क्या करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिल्ली का हमने एक वॉल क्रिएट किया है कि उस वॉल के ऊपर मैं क्या करूँगा, जैसे ये एक वॉल है, प्लेन वॉल ये रही, ऐसी एक वॉल मिलेगी आपको
और वो वॉल का लिंक में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको रेस्ट्रिक्ट करके और उनको मैं डाल दूंगा और किसी को वो एक्सेस नहीं होगा, राइट। क्या होगा यहाँ इस वॉल पे मैं चाहूँ तो ऑडियो, वीडियो या कोई भी न्यूज़ कटिंग या कोई भी एडिटोरियल या कोई भी दुनिया में कुछ भी जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ा के आया हूँ मार्केट से रिलेटेड या किसी की कोट, वो मैं यहाँ लगा दूंगा और उसके नीचे मैं आपको लिख दूंगा थिंक, या ऑडियो रिकॉर्ड करके कहूँगा इसके बारे में सोचें, या वीडियो रिकॉर्ड करके कहूँगा सोचेंगे। अब कोई सारे बच्चे जो इस पर विजिट करेंगे उन सभी को ये वॉल दिखाई देगी, तो उनको क्या करना है, चाहे तो लिख सकते हैं इसके ऊपर कुछ, चाहे तो वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके इस पे टंगा सकते हैं, इस पे पुट कर सकते हैं, चाहे वो अपना लिख करके कोई कमेंट दे करके कुछ भी छोड़ सकते हैं। और ये जब तक अपना बैच चलेगा तब तक सभी को विजिबल होगा। कभी भी पीछे की डेट से जाके देखना है तो आप देख लेना। तो इससे होगा क्या कि आपकी सोचने की शक्ति डेवलप हो जाएगी। और बच्चे एक बार आप इस बात को छोड़िएगा, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि 5.5 महीने मेरे को देना होगा आपको, तो आप एग्ज़ाम के बारे में छोड़िएगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि जिस दिन मैं लास्ट लेक्चर लूँगा उस दिन आप मेरे से कहिएगा कि एग्ज़ाम आपका कवर होने के लिए कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, राइट। और इस वीडियो के बाद में मैं और बच्चों को लेके आऊँगा, उनसे आपको पता लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम कैसे क्लियर होता है। ना सिर्फ ये एग्ज़ाम और कोई भी एग्ज़ाम देंगे वो भी कवर होता जाएगा और कोचिंग लेने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़िंदगी में आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे, टीचिंग में जाएंगे या अपना बिजनेस करेंगे, बिलीव मी आप इस सब्जेक्ट को प्रेम करेंगे। आपको कहेगा यार ये सब्जेक्ट तो यही है, अद्भुत सब्जेक्ट है ये। सो ये वॉल पे लगे रहेंगे तो सब हमारा आपस में मिल करके क्रिएटिव बना रहेगा। धीरे धीरे हमारी आपस में सब लोगों की एक फैमिली की तरह बन जाएगा, ठीक है। सो देखिए ये जैसे इस तरह से बने होंगे ऐसे आपको दिखाई देते रहेंगे रोज़, और मैं कहूँगा डिस्कस में रोज़ कनेक्ट करता रहूँगा आपसे। देन अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट स्टेप। ये देखें 25 अगस्त से ये, अच्छा ये जो मैंने बताया ये दिल्ली के मॉक टेस्ट आते रहेंगे। 25 अगस्त से अब स्टार्ट होती है दूसरा यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसको मैंने लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इन 1 इक्वेशन। यानी यहाँ 1 क्वेश्चन, यहाँ 1 इक्वेशन, एक ही इक्वेशन में पूरी मैक्रो कंप्लीट कर दूंगा, राइट। सो देखिए तब आपको पता लगेगा रियल में 29 का क्राइसिस क्या था। फिर गवर्नमेंट ने जब कोरोना आया तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाया। एक्चुअल में जिस तरह से केन्स ने प्रूव किया है 29 का क्राइसिस, डिट्टो में उसी तरीके से करूँगा। लेकिन पहले दिन आपको एक स्टेप करवाऊँगा, दूसरे दिन करवाऊँगा, उसमें सारे ISLM वगैरह जितनी भी मनी वगैरह सब बीच में आते चलेंगे कि एक मूवी की तरह, और लास्ट दिन आपको प्रूव, तब आपको लगेगा अरे वाह मज़ा आ गया। और बिलीव मी आप जी कितने भी कमज़ोर हैं, कितने भी आप इंटेलिजेंट हैं, कोई लेना देना नहीं है। बस आपको रोटी खाना, ठीक ठाक चलना, ये समझ आनी चाहिए। और जो भी आपको मैं समझाऊंगा वो इतना लेमन की भाषा में टेक्निकल तरीके से आपको समझ भी आएगा, ठीक है। तो आपको प्रायर नॉलेज की, पहले कोई नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सो देखें यहाँ पर 1 क्वेश्चन लिखूंगा कि वो क्वेश्चन कौन सा है, राइट। उस क्वेश्चन से ही चलेगा, राइट। 1 क्वेश्चन कहें चाहे वो, मैं यहाँ पर एक्चुअल में ये इक्वेशन लिखूंगा, वो क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा, तो इक्वेशन पे ही सब कुछ चलेगा। देन देखें तो दूसरा लेक्चर डिस्कस होगा इसका GDP मेजरमेंट का। देन मैं केंजियन थ्योरी ऑफ मनी डिमांड, केंजियन थ्योरी ऑफ मनी डिमांड लाऊंगा। देन ये इक्वेशंस आ गई C+I+G, राइट। सो इस इक्वेशन के बारे में, फिर C को पढ़ाऊंगा कंजप्शन, फिर मैं G को पढ़ाऊंगा फिस्कल पॉलिसी, जितने भी टाइप के मल्टीप्लायर्स हैं वो। देन मैं G को मल्टीप्लायर के 2 लेक्चर लूँगा। देन I को पढ़ाऊंगा, राइट। I से जनरेट होगा ISLM मॉडल। देन क्या होगा कि जो मैं माइक्रो में आपको पढ़ा के आया हूँ स्लोप वगैरह के लिए, वो मैं एक बार दोबारा रिविजिट करूँगा यहाँ। एंड देन डेरिवेशन ऑफ IS कराओ जो I से जुड़ा हुआ है। देन मैंने ये जो थ्योरी ऑफ मनी डिमांड पढ़ा के आया हूँ इसके साथ LM जुड़ा हुआ है, ये रहा LM। तो फिर IS जब आप निकाल लेंगे तो IS का स्लोप देखेंगे, IS की पोजीशन देखेंगे, लिखा होगा ना IS का स्लोप, IS की पोजीशन, राइट। देन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी ये जो पढ़ा के आया हूँ थ्योरी ऑफ मनी डिमांड वो। देन LM कराओ, देन LM का स्लोप और LM का पोजीशन, राइट। सो LM का पोजीशन का मीनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, एब्सोल्यूट मॉनेटरी पॉलिसी। IS का पोजीशन का मीनिंग है एब्सोल्यूट फिस्कल पॉलिसी। देन इन दोनों को कनेक्ट करेंगे और इफेक्टिव डिमांड कर्व निकालेंगे। ISLM से भी हम कुछ आगे जा करके निकालेंगे, जहाँ से नेट में क्वेश्चंस आता है वो आपको पता नहीं होता है,
राइट। तो इफेक्टिव डिमांड करव निकालेंगे। करव निकालने के बाद में केन्स ने जो रेवोल्यूशनरी अपना स्टैंड लिया था कि कैसे फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकती है। आप देख रहे हो, कल मैंने एक कोट डाली थी कि गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में कार के ब्रेक जैसा है, वो स्टेबलाइज कर सकता है, रोक सकती है, वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। सो यहाँ से आपको बिल्कुल 29 का क्राइसिस समझ आते ही क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन ये क्राइसिस तभी समझ आएगा जब ये सारा स्टेप टू स्टेप आप करके आए हो, देन जो क्वेश्चंस था वो आंसर आपके क्लियर हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं एक 51,000 रुपये का एक प्राइज़, एक पजल रखी है, उसको इस डेट को अनाउंस करूँगा। ये है 18 सितंबर को। इसके पीछे पर्पज़ ये है 18 सितंबर को अनाउंस करने का कि आपने यहाँ पर माइक्रो के अंदर क्लासिकल थॉट पढ़ ली और यहाँ पर केंजियन थॉट पढ़ ली और उसको प्रूफ भी देख लिया, टेक्निकल भी देख लिया, तो आपके अंदर ना एक एंजॉय झलकने लगेगा। सब्जेक्ट ही आपके लिए अपना एक रास्ता बन जाएगा। यानी टारगेट आपके लिए रास्ता नहीं होगा, सब्जेक्ट ही रास्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट ही टारगेट हो जाएगा आपके लिए ना। आप ऐसे नहीं सोचोगे कि नेट हमारे लिए टारगेट है, आपका सिर्फ वो टारगेट हो जाएगा कि जर्नी हमारा टारगेट है, राइट। सो उस दिन जब मैं अनाउंस करूँगा तो आपको भी पता होगा कि यस, इस जो मैं क्वेश्चंस दूंगा एक, उस क्वेश्चंस का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट जब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक्चुअल में एक पजल सी है, इंटरेस्टिंग पजल है। वो पजल लिख करके उसके नीचे 4 ऑप्शन है, राइट। आपको हंसी भी आएगी आंसर देते टाइम और इकोनॉमिक्स भी आपको समझ आएगी। सो उसका आंसर लिख करके भेजना है और वो जितने भी आंसर्स आ जाएंगे उनके अंदर जो सही आंसर होंगे उनकी एक पर्ची डाल करके मैं लाइव आ करके सबके साथ आपको, जितने भी, चाहे वो बच्चे क्लास लेने वाले हों, चाहे वो बच्चे ना क्लास लेने वाले हो, कोई भी हो, उनका एक पर्ची निकालूंगा और उसको 51,000 रुपये डायरेक्ट दूंगा, राइट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इससे मेरे को संतुष्टि ये मिलती है कि बच्चों को एग्जैक्ट सब्जेक्ट की समझ आएगी कि ये सब्जेक्ट क्या चाहता है। दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, राइट। कहीं आप ये सोचें कि एडवर्टाइज का मीनिंग है, नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि पैसे के बहाने लोग सोचें तो सही कि लाइफ सोसाइटी कैसे बेटर होगी, तो ऐसा समथिंग कुछ करेंगे। देन फिर अब देखिएगा कि ISLM हमने, आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ISLM ने हमने पढ़ा तो उसके 2 टारगेट हैं, एक तो इंटरमीडिएट टारगेट क्राउडिंग आउट, एक फाइनल टारगेट जिससे रिसेशन समझ आता है, क्योंकि ISLM से भी आप एक करो आगे और ड्राइव करते हैं। देन रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, आपके यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन आगे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा, और जॉर्ज एकरलुफ ने अपने नोबेल प्राइज़ विनर जो लेक्चर था 2001 में, उसमें उन्होंने कहा है कि शायद सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स में अगर कोई टॉपिक है तो फिलिप्स कराओ। और यस, मैं इसको सिर्फ फील ही नहीं करता हूँ, आत्मसात भी करता हूँ कि यस, फिलिप्स कराओ सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर। और जिस तरीके से मैं टीच करूँगा आपको, अमेरिका का मिडिल ईस्ट के प्रति वार, अमेरिका का बिहेवियर, आपकी खुद की सोसाइटी में कॉन्शियसनेस, क्या चीज़ कैसे हो रही है, वो सारा समझ आ जाएगा। लेकिन ये फिलिप्स करो तभी समझ आएगा जब आपने ये दोनों यहाँ से और यहाँ से कवर किया है, अदरवाइज फिलिप्स नहीं आएगा। तो देखें, मैंने फिलिप्स को कहाँ जोड़ा है, यहाँ कनेक्ट किया है। सारे सिलेबस आपका सारा कवर हो रहा है, लेकिन कनेक्ट मैंने खुद ने किया है, राइट, कि ऐसे ऐसे पढ़ाए जाना चाहिए बच्चों को, तो ये एक स्टोरी बनेगी, राइट। तो इसमें 5 दिन में डिस्कस करूँगा फिलिप्स करो। देखो, डेरिवेशन ऑफ फिलिप्स करो यूजिंग द केंजियन फ्रेमवर्क, जो केंजियन फ्रेमवर्क है वो यूज़ करके बनाएंगे। देन फिलिप्स करो में मिल्टन फ्रीडमैन का एंट्री होती है। मिल्टन फ्रीडमैन की होने के बाद में यूएस की इकोनॉमी लेबोरेटरी बनती है, उसको ठीक करने के लिए न्यू क्लासिकल की एंट्री होती है। न्यू क्लासिकल की एंट्री होने के बाद में न्यू केंजियन के अंदर डिबेट चलती है कि डिबेट ओवर अनएम्प्लॉयमेंट, की वो वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो इस पे डिस्कशन होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी रियल बिजनेस साइकिल मॉडल इसी के ऊपर आ जाएगा। सो देन आपको पता लगेगा कि फिलिप्स क्राउ में क्या लेसन दे के जाते हैं। लेकिन फिलिप्स क्राउ सिर्फ इतना पढ़ने से नहीं आएगा, राइट। देन आपको दुनिया में कोई घटना घटेगी, मैं बिलीव करें, आपका अगर स्टॉक मार्केट में आपका पोर्टफोलियो है तो आप पोर्टफोलियो पहले मैनेज कर लेंगे। तो इकोनॉमिक्स आपको अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने का भी एक तरीका देगा,
राइट। सिर्फ पैसे कमा लेने से क्या होता है, पैसे जो एसेट्स हैं जो आप कमा लेते हो वो जब तक आपके लिए कमाई ना करे तब तक तो आपकी लाइफ प्रॉब्लम ही रहेगी। खुद से कितना कमाई करोगे आप, एक पीरियड होता है उस तक कमाई कर लो, देन आपके एसेट्स कमाते जाते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए भी, और आप खाना बनाते टाइम, झाड़ू लगाते टाइम, ट्रैवलिंग करते टाइम आपके दिमाग और दिल और पूरे बॉडी में इकोनॉमिक्स चलेगी, जस्ट बिलीव मी, राइट। ऐसे मैं करवाऊँगा। सो देखें, फिर एक मॉक टेस्ट होगा, या ये इसका लिखा है 60 क्वेश्चंस का, यहाँ ये 70 क्वेश्चंस का होगा। देन हम आगे जो जितना, यहाँ तो मनी हमने केंजियन वाला पढ़ लिया जितना मनी था, अब हमने जितनी भी मनी की थ्योरी रह गई वो पढ़ेंगे। चाहे तो वो एटीएम से मनी कितना विड्रॉल करें वो थ्योरी है, आप जाते हो एटीएम में कितना मनी रखें कितना ना रखें, है ना। तो इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी, ये स्टॉक पोर्टफोलियो वगैरह ये पढ़ेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अभी तक आप क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ रहे थे, C+I+G। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे x-m, तो ये ऐड करते ही मूडल फ्लेमिंग मॉडल बन जाएगा। और ये मैं आपको जैसे धागा खुल रहा है वैसे ही खुलता जाएगा, और कभी मूडल फ्लेमिंग मॉडल नहीं भूलोगे। लेकिन मूडल फ्लेमिंग मॉडल समझ तभी आएगा जब माइक्रो और मैक्रो पढ़ रखा है। बिल्कुल, ये तो केंजियन के ऊपर है, अगर केंजियन स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो मूडल फ्लेमिंग मॉडल समझ नहीं आएगा। सो ये सारा कनेक्ट हो जाएगा। देन मैंने लिखा है कि फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन फ्री मार्केट एंड गवर्नमेंट रोल। तो गवर्नमेंट यानी यहाँ पर फ्री मार्केट हो गया, यहाँ गवर्नमेंट का रोल हो गया, दोनों के बीच में आपके माइंड में मैं एक बैलेंस बना दूंगा। तब आप ऐसे इंसान बनेंगे, आप ना आप किसी की फेवर करेंगे, ना आप किसी से घृणा करेंगे किसी भी थॉट से। आप ये कहोगे हर थॉट इंपॉर्टेंट है, हमें ये देखना पड़ेगा कि आज के टाइम में सिचुएशन क्या है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा के हैं, वो दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। हमें नाइदर लेफ्ट नॉट राइट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है कि जो सिचुएशन होगी हम वही इंस्ट्रूमेंट वहाँ यूज़ कर लेंगे इकोनॉमी को ठीक करने का। और जब ज़रूरत नहीं है और फिर भी गवर्नमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके आ रही है तो आप अपोज भी करने लगोगे कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप हमारे सिस्टम को ख़राब करोगे क्या। और लेकिन ज़रूरत होगी तब आप कहोगे यस आपने ठीक किया। सो आप एक जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एक बैलेंस है, वो आपके अंदर में बनाऊंगा, राइट। देखिए, उसके बाद में जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पर मैक्रो चलेगी। तो मैक्रो में ये आप देख रहे हैं, ये टॉपिक मैं कवर करूँगा बजट मल्टीप्लायर। ये देखें, ये जो बजट मल्टीप्लायर है पब्लिक इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि बजट मल्टीप्लायर हमारा C+I+G, तो G का ही पार्ट होता है। तो G को आप देख सकते हो, ये रहा, यहाँ पर इस लाइन को आगे लेके आए, ये रहा फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर। तो यहाँ मैं कवर कर लूँगा पब्लिक इकोनॉमिक्स का, राइट। देन यहाँ पर पब्लिक इकोनॉमिक्स में फिजिकल पॉलिसी एंड इम्प्लीकेशन है, तो इसको मैं यहाँ कवर हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। ये रहा रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, यहाँ पर वो कवर हो जाएगा। देन इट्स ओके, ये तो ये कवर हो जाएगा। उसके बाद में अब आपकी ये मैक्रो होने लगेगी तो साथ में ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, यानी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, राइट। अब अभी तक तो देखो मैंने स्लो चलाया, आपके माइंड को बदला, कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले आपको कहा था कि आपको इकोनॉमिक्स क्या चाहती है आपसे, तो मैं 1.5 महीने के अंदर आप इकोनॉमिक्स क्या चाहती है, आप कैसे हो, वो मैं आपको कर दूंगा। उसके बाद में आपके 2 सब्जेक्ट पैरेलल चलेंगे, आपको भी इजी हो जाएगा, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको लगेगा यस एवरीथिंग इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ भी आ रहा है, चाहे लेक्चर आपके कितने भी डलें। तो देखें, यहाँ देखें आप, ये जो है ये वाला छोटे छोटे टॉपिक हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, वो आपका यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा इस डेट से, लगभग 1 सितंबर के आर बार, राइट। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मैं डिस्कस करूँगा। तो देखें, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत थोड़ा टॉपिक लिया है मैंने। सेट थ्योरी, बेसिक डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म क्या होगा, देन रिलैक्सिंग संडे आ गया, सेट ऑपरेशन, वेन डायग्राम क्या होते हैं, एल्जेब्रा ऑफ सेट, यानी सेट में अगर जोड़ करना है, माइनस प्लस माइनस डिवीज़न करना, वो कैसे होगा, एप्लीकेशन क्या है सेट थ्योरम की, वो आ गया। ये सेट आपके सिलेबस में है, ये सेट कवर हो जाएगा। देन इतने टॉपिक होने के बाद में ये मॉक टेस्ट होगा। तो आप देखें, मॉक टेस्ट में मैंने ये बात किया है यहाँ पर, ये मैं एक बार स्मॉल कर रहा हूँ, आपको कोई बात नहीं दिखाई नहीं भी देगा। तो ये मॉक टेस्ट चलेगा, ये डेट, राइट, इसके साथ चलेगा। तो ये मॉक टेस्ट आपके ये होने वाले हैं, देखो ये मूव कर रहा है ना, देन देखें, ये रहा
क्लियर। तो इसके साथ ये देखो मैंने मॉक टेस्ट ये लिखा है 50 तो होंगे इसके क्वेश्चन और 20 होंगे आगे वाले के जो मैथमेटिक्स के, तो ये 70 का इसलिए बनाया गया है, ठीक है। देन देखें इसके बाद में जो अलजेब्रा फंक्शन पढ़ेंगे, राइट। फंक्शन स्टार्ट हो गया है। फंक्शन क्या है, बिल्कुल स्लो स्लो, बिलीव मी आप इंजॉय करेंगे कि फंक्शन कैसे होता है, फंक्शन कहते किसको हैं, किस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के प्रैक्टिकल अगर किसी भी बच्चे ने नहीं कर रखा है तो भी समझ आएगा। मैथमेटिक्स बहुत ईजी है। मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। मैंने आपको बात की कि 3 तरह की लैंग्वेज में सिखाऊंगा। एक उसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज है, एक उसमें ग्राफिकल लैंग्वेज है, एक उसमें थियोरेटिकल लैंग्वेज है। तो आपको मज़ा आएगा। और तीनों इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर किसी का माइंड एक से नहीं समझ आ रहा है तो दूसरे से समझ आ जाएगा, राइट। सो उसके बाद में अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन में प्लस माइनस डिवीज़न, देन अप्लीकेशन ऑफ द उसका फंक्शन का, देन फंक्शन कंटिन्यू कैसे होता है, डिसकंटिन्यू कैसे होता है, वो सब, कंडीशन क्या है कंटिन्यूटी की। बड़ा इंजॉयबल है आपकी लाइफ में, आप खुद फंक्शन बना करके पढ़ने लगोगे, देखना, राइट। देन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी, दीज आर वे, क्योंकि हमने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है ना वो हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पढ़ा है, थ्योरी समझ करके क्वेश्चंस को सोल्व नहीं किया, तब हमें ऐसा लगता है। इसलिए आप घबराएं नहीं। मैं जिस तरह से करवाऊंगा मैं आपको बिल्कुल एक डेप्थ में घुस करके आपको समझा करके और फिर आपको क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। सो देन ये टॉपिक करने के बाद में जो फंक्शन की इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है, जो नेट के पेपर में आई हुई है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है या एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या है, ये फंक्शन के अंदर ही आती है। देन हम पढ़ेंगे सीक्वेंस, क्योंकि आगे आपके सिलेबस में सीक्वेंस है। तो टाइप्स, फाइनाइट, इनफाइनाइट, मोनोटोनिक क्या होती है, आपके क्वेश्चंस आता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, फंक्शन क्या है, वो सब, बाउंडेड अनबाउंडेड, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देन जर्नल टर्म लाइव, देन ये तो उस डेट का है ही, वो अनाउंसमेंट करना है, वो वाला लेक्चर है ये तो। देन पढ़ेंगे सीक्वेंस के बाद में सीरीज़, AP, GP, HP वगैरह, सीरीज़, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। देन इसका मॉक टेस्ट हो जाएगा, और ये जो मॉक टेस्ट होगा इसके साथ में वो जो मॉक टेस्ट होगा इसी के साथ में होगा। तो यहाँ आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, वही 70 क्वेश्चंस का दोबारा होगा, क्लियर। देन चलते हैं, देखो उसके बाद में आगे हम चलेंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आपको लगेगा कि लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल, लाइफ के प्रैक्टिकल लाइफ में आप खाना बना रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, उस टाइम कैसे कैसे ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी का यूज़ होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। चाहिए कंज्यूमर सरप्लस निकालना हो, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना हो, टोटल प्रोडक्शन निकालना हो, सब में। लेकिन वो पहले समझें तो सही ना कि वो रियल लाइफ में कहाँ से आता है। देखो कोई भी मैथमेटिक्स बनाए हैं वो रियल लाइफ का ही कोई ऑब्जर्वेशन है, उसी को ही उसकी मैथमेटिक्स लैंग्वेज बनी है। तो मैं आपको रियल लाइफ का समझाऊंगा, फिर उसको मैथमेटिक्स में लिखूंगा। तो देखो डेरिवेटिव के रूल्स क्या होंगे, डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, जो ऊपर फंक्शन पढ़ा के आया था, ऊपर पहले फंक्शन पढ़ा दिया ये सब, और फिर उसमें चेंज देखेंगे, वो चेंज कैसे आएगा। टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब तक आप टिक्नोमेट्रिक समझोगे तभी आपको ट्रेड साइकिल मॉडल का एंजॉय करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, फिर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी में आप देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। अपनी लाइफ में आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो कितना इंश्योरेंस देना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग और आपके पेपर में भी आते हैं। इलास्टिसिटी देख लेंगे, राइट। देन ड्यूलिटी थ्योरम आती है आपको, ये इसी के साथ कनेक्टेड, ये जो मैंने सारे लिखे एक दूसरे से कनेक्ट करके लिखा है, राइट। सिलेबस आपका उल्टा सीधा दिया हुआ था, लेकिन सारा सिलेबस कवर कर लिया इसके साथ कनेक्ट करके। मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो मेरी क्लास है ये प्रैक्टिकल के थ्रू आपको सब्जेक्ट आएगा, राइट। फिर ड्यूअलिटी थ्योरम है, वो रो आइडेंटिटी, सेफर्ड लेमा, होटलिंग लेमा आप इंजॉय करेंगे क्योंकि ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड है। मार्शल एंड हिक्सिल डिमांड कराओ, ये इसके साथ कनेक्टेड है। फिर ये मैक्सिमम मिनिमा, ये ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड है। देन मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स तो इतना इंजॉयबल कंसेप्ट है कि आपको बिस्किट बनाने हैं, उसमें आपको बादाम भी डालनी है, मीठा भी डालना है, आटा भी डालना है, तो कितने बिस्किट बने कि सारी चीज़ें आपकी यूज़ हो जाए जितना आपने लिया है, तो वो मैट्रिक्स उसका जवाब देती है, राइट। तो वो इस तरह से मैं समझाऊंगा तो आपको लगेगा मैट्रिक्स का रियल लाइफ में यूज़ है। आप कभी भी अपना कभी कोई बिजनेस खोलेंगे तो आपको पूरा एफिशिएंटली यूज़ कर लेंगे मैट्रिक्स का यूज़ करके, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको। और इनपुट आउटपुट मॉडल भी इसी के ऊपर बेस होगा, आगे देखेंगे।
सो देखें यहाँ पर देन मैट्रिक्स, देन फाइंडिंग द बैलेंस, ये तो वो लेक्चर हो ही गया, तो इस दिन मैं कुछ नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो लेक्चर होना है माइक्रो और मैक्रो का बैलेंसिंग करने वाला आपके माइंड को। फिर डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव में रैंक वगैरह, रैंक दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, क्योंकि रैंक जब समझ आएगी तभी अपने को समझ आएगा कि जो फंक्शन होता है वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है इकोनोमेट्रिक्स में वो कैसे होता है। तो जस्ट सेकंड प्लीज़, 1 सेकंड। यस, मैंने कहीं लिखा है इकोनोमेट्रिक्स का टॉपिक। जब हम रैंक फाइंड आउट करेंगे तभी मैं आपको इन्वर्स इकोनोमेट्रिक्स का मैं यूनिट देख लेता हूँ, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। यस, यहाँ पर है आपके आइडेंटिफिकेशंस, ये रहा, ये टॉपिक के साथ मैं आपको रैंक का करवाऊँगा। क्लियर है? सो ये टॉपिक रैंक के साथ हो जाएगा। देन देखिए कहाँ पर गया, रैंक हो गया, राइट। देन वेक्टर स्पेस, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। आप अपने घर में मकान बनाते हैं, आपको लगता है मकान के एक नीचे की साइड, ऊपर की साइड, ऐसे कितनी साइड्स हैं, नहीं, आपको अगर 3 डायमेंशन पता लग जाए पूरा मकान बन जाएगा। तो यही वेक्टर स्पेस है। फिर सब स्पेस, राइट। सो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हर बार आपको। फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस मैट्रिक्स के बेस पे, देन डिफरेंस इक्वेशंस, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो कोवेब मॉडल है, इतना इंटरेस्टिंग कोवेब मॉडल है जो हमें एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, वो डिफरेंस इक्वेशन के बेस पे। बिजनेस साइकिल सिमुलेशन का मॉडल है, ग्रोथ मॉडल भी इसी के ऊपर है। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। आपको ये अलग बात है कि पता ना हो कि वो डिफरेंस इक्वेशन से है क्या। और ISLM डायनेमिक, क्योंकि पहले ISLM हमने पढ़ा वो स्टैटिक, ये डायनेमिक SLM, हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको मैं इंट्रोड्यूस करके छोड़ दूंगा। देन नेक्स्ट देखिएगा, तो ये इसके साथ स्टार्ट हो जाएगा, राइट। देन आप देख रहे हो कि ये जब एंड होने को आएगा, यहाँ पर देखो आप, यहाँ जब ये एंड हो जाएगा तो ये वाला एंड हो जाएगा। अब ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और ये टॉपिक है, ये तो चलता ही रहेगा, 5-6 दिन और चलेगा। ये टॉपिक जो है वो देखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। अब आप मेरे को कहोगे जी इंटरनेशनल ट्रेड में तो टाइम लगना है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक लगना है और आपके समझ भी आ जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड का काम तो यहाँ हो गया, सारा काम या माइक्रो मैक्रो में हो गया। एक क्वेश्चन भी आया नेट में कि इंटरनेशनल ट्रेड किसका कम्बिनेशन है, माइक्रो और मैक्रो का। अब आपको पता नहीं कैसे, लेकिन जब मैं माइक्रो और मैक्रो पढ़ा के आऊँगा तब आपको जो धागा है उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी कि मैं आपको एक लेक्चर में 3-3, 4-4 थ्योरी कराऊंगा और आप कहोगे यस आ गया। और कभी भी याद करने की जरूरत नहीं, कोई फिगर याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इसका जो फाउंडेशंस हैं वो तो पहले बना चुका हूँ मैं, राइट। सो ये टॉपिक इसके कवर होंगे और आप देख सकते हो कितने दिन में कवर होंगे। ये है अक्टूबर 6 और ये है अक्टूबर 15, 9 दिन में। और 9 दिन तो हम लगा रहे हैं, एक्चुअल में लगने वाले होते नहीं हैं। देन यहाँ पर ये भी इसके पैरेलल में स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत इजी टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, बहुत ही इसका थोड़ा थोड़ा। और जिस तरह से मैं स्टैटिस्टिक्स करवाऊँगा आप इंजॉय करेंगे, 1% भी आपको नहीं लगेगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशंस क्या होगा, बिल्कुल जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता वहाँ से भी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, शेप क्या है, इसके रियल लाइफ में क्या है। एक्चुअल में मैं स्टैटिस्टिक्स को 3 ही पार्ट में डिवाइड करता हूँ, राइट। पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी डिस्क्रिप्टिव यानी जितने डेटा हैं उनको ही एनालिसिस करना, और इन्फ्रेंशियल यानी कंक्लूजन निकालना, उसके बेस पे प्रेडिक्ट करना। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में होती है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊँगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँगा उसके मैं 3 वर्जन करूँगा, लोकेशन, डिस्पर्जन और शेप। प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊँगा उसका मैं 3 वर्जन करूँगा, लेकिन एक ही वर्जन पढ़ाना है, रिलेटिव, क्लासिकल, रिलेटिव और आपका सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, तो सिर्फ रिलेटिव पढ़ाऊँगा। और इन्फ्रेंशियल के अंदर आपका इकोनोमेट्रिक्स जुड़ जाएगा। सो वेरी सिंपल, राइट। सो ये इस तरह से सारा कवर होता जाएगा। मैं आपको इसमें पेम्पलेट में आप पढ़ लीजिएगा। देन अब आप देखें कि जब ये इतने दिन 3 टॉपिक चलेंगे जो बहुत थोड़े थोड़े हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं हैं, उसके बाद में ये तीनों क्लोज, ये क्लोज और ये क्लोज हो जाएगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चलेंगे, राइट। इसके साथ FRBM वगैरह ये ईजी है, ये तो होता रहेगा। देन क्या होगा, ये 3 स्टार्ट हो जाएंगे और ये 3 स्टार्ट इतने जल्दी कवर होंगे कि कुछ है ही नहीं। एक्चुअल में काम आपका हो चुका है,
आपको लगेगा कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न कुछ नहीं है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आपको क्योंकि जब थ्योरी समझ आ गई, इकोनॉमिक्स काम कैसे करता है ये समझ आ गई, तो इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसी कैसे बनी वो भी समझ आ जाएगी। तो ये तो टॉपिक बहुत इंजॉयबल होगा। कर्टोसिस, हाइपोथेसिस टेस्ट किस तरह से हम करेंगे, आपको लाइफ में ऐड हो जाएगा। तो ये वाला बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपको जैसे मैं पहले पढ़ा के आया हूँ बेस, उसके बेस पे आपको एकदम धागा खुल जाएगा। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ तक काम करवाने के लिए आपका आ गया अक्टूबर, ये इतने काम में ये लग गया, लेकिन देखो इतने ही 1 महीने में ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ये वाले 1 महीने में। ये इसलिए हो जाएंगे कि वो धागे की स्पीड जो है वो अपने आप खुलने लग जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये टॉपिक हो गया, ये भी टॉपिक, क्योंकि टॉपिक फाउंडेशन तो बन गया और इतना ही है इकोनॉमिक सब कुछ आप ये नेट के सिलेबस वगैरह में। देन मैं क्या करूँगा आपको यहाँ तक आने तक, यस ये आ गया 2 नवंबर। 2 नवंबर तक आपके 1581 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, राइट। 1581 क्वेश्चंस होने के बाद मैं आपको 2 नवंबर से ले करके 2 नवंबर को स्टार्ट करूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको लिखा है मैंने आउटपुट बियॉन्ड द पीपीएफ, यानी रिजल्ट आपका बहुत इंप्रूव करेगा। अब मैं क्या करूँगा बच्चे, आपको मैं इतना माइंड बना के लेके आया हूँ, तो पहले 15 क्वेश्चन करवाऊँगा 2018 के, और मैं हर एक क्वेश्चन पे कहूँगा अपने अपने नोट्स निकालो पहले वाले और हर एक क्वेश्चन पे रीड करो, हर एक क्वेश्चन पे रीड करो। अब क्वेश्चन के थ्रू हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपकी और क्लियरिटी आएगी। तो जैसे 15 उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी करके दूंगा, मैं रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा और आपको कहूँगा नोट्स निकाल के देखो। तो पहले दिन 15 जब 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ बढ़ेगी, तो 20 फिर 30, फिर ये एक पेपर हो गया। फिर देखिए धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 6 साल का, मैं उसके बेस पे काम करूँगा। देन 19 का स्टार्ट किया, फिर स्लो करके 19 का पूरा कर दिया, राइट। फिर ऐसे करते करते यहाँ आते आते आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो 40 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे, सोन ये 25 तक में, जून 25 का जो अब एग्ज़ाम होने जा रहा है वहाँ तक आपको कवर कर लूँगा। तो ये क्वेश्चंस बनेंगे लगभग 1100। तो ये देखो इस 1100 क्वेश्चंस में मैं क्या करूँगा, सारी तो थ्योरी कवर हो जाएगी, लेकिन जो भी करंट का क्वेश्चंस आया उसने मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी पूछा, तो वहाँ पर सारा मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी का इंडेक्स बना दिया, और मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडिया में कौन मेजर करता है उसके इंडिकेटर्स पैरामीटर्स वो सब लिख दिए, राइट। सो करंट का जीडीपी किस ईयर में पॉजिटिव हुई तो सारी जो पॉजिटिव वो लिख दिया, सॉरी करंट अकाउंट किस पीरियड में पॉजिटिव हुआ तो जो 2001 से 3 तक, और फिर आपका 20-21 का फर्स्ट क्वार्टर वो लिख दिया 17 साल बाद। तो ये सारा मैं वहाँ पर आपको इकट्ठा करके दे दूँगा। तो करंट अफेयर जो है वो आपका इसके पैरेलल में ही चलता रहेगा एमसीक्यू के साथ में, राइट। ये सारा मैकेनिज़्म मैं आपको फ्री कर दूँगा 30 नवंबर को। अब आपके पास 1 महीना बचेगा, हम सब साथ रहेंगे, सारा क्वेश्चंस पेपर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस पेपर का रिवीजन करना है। क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक आ गया वहाँ से इसको जो नोट्स दिए हैं उसको पढ़ लेना है, समझ आई हुई है। 1 महीने प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाना, और बिलीव मी आपका स्कोर कहाँ जाएगा आप यकीन नहीं कर सकते हो। और एक बार अगर मैंने आपको इस चैनल से निकाल दिया तो दोबारा आप ज़िंदगी में इस लेवल पे वापस नहीं आते हैं। जैसे लेबस्टिन कहता है ना क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स में, कि एक बार इतने एफर्ट ज़िंदगी में हो जाए, यानी एक बार इतना इन्वेस्टमेंट लग जाए कि पॉजिटिव स्टिमुलेटर्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए आपके शौक से, तो फिर आप वापस वहीं नहीं आते हो। तो यही पढ़ाई में भी होता है, मैं मेरी लाइफ से गुजरा हूँ कि एक बार इतनी फंडामेंटल बेस बन जाए तो वापस उस लेवल पर कभी नहीं आने वाले हैं। फिर आपको मैं ये जब नेट का पेपर हो जाएगा तो देन 3 मंथ में आपको मेरे जो वॉल मैंने आपको दिखाई थी ये वाली वॉल, इस वॉल पे रखूँगा। फिर भी कोई न्यूज़ आएगा, इंटरनेशनल करंट का आएगा, ऑयल प्राइस का आएगा, चिप का आएगा, नए कंसेप्ट्स आएंगे, मैं कहूँगा देखो सोचो ये चिप जो कॉस्ट है ये फिलिप्स कर्व में कैसे कनेक्टेड है। देन आपको ऐसे सोचना है, न्यूज़पेपर से थ्योरी को सोचना है। सोचते सोचते आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक, सोचना कैसे चाहिए। देन आपका माइंड इतना ब्रॉड हो जाएगा कि आप कहोगे कि लाइफ जो है वो बड़ा ही रिलैक्सिंग है और इन्जॉयबल लाइफ है, क्योंकि किसी के बारे में डिसीज़न करना आप छोड़ देंगे, राइट। सो इट्स वेरी इन्जॉइंग। देखिए अब तो ये मैंने वॉल का बनाया, तो ये सारा शेड्यूल अब आपको समझ आ गया होगा, ये आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। इसमें सारे 10 यूनिट्स हैं।
ये डेडिकेटेड क्लास रहेगी। अब आप ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का क्लास रहेगा। फर्स्ट पेपर के लिए आपको मैं सुजेस्ट करूँगा, फर्स्ट पेपर को मैं अलग से एक बात डिस्कस करूँगा, वो मेरा मान करके आप काम करते जाइएगा। उसकी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट पेपर की, मैं आपको जो कहूँगा वो करते जाइएगा, फर्स्ट पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कहाँ तक करना है वो आपको यहाँ तक थोड़ा थोड़ा करते रहना है। ये जब आपको टाइम मिलेगा ना, थोड़ा थोड़ा इस पीरियड में आपको करते रहना है। क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, जब आप क्लास में आएंगे तो मैं बताता रहूँगा। तो उसकी मैं क्लास नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि उसके जैसे फैलेसी वगैरह मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे, मैं आपको एक दिखाता हूँ बुकलेट, ये देखिए, दीज टाइप ऑफ फैलेसीज। तो ये फैलेसी वगैरह जो भी आती है इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, राइट। सो मैं आपसे जब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो इनका ऑटोमेटिक यूज़ भी करूंगा। तो ये पेपर आपके लिए एक ऐसे बर्डन नहीं बनेगा, आपका सहयोगी बनेगा। और इसीलिए इसने इसको यूजीसी और एनटीए ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो हम उस तरह से इंजॉय करके पढ़ेंगे। कोई कोचिंग लेने की आपको ज़रूरत उसकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोचिंग लोगे तो आपको वो बर्डन डाल देंगे, 200-200 पेज के नोट्स देंगे और आपको कहोगा इसी से आएगा, उससे नेट का पहले पेपर का सिलेबस आता नहीं है, ठीक है। सो उसको तो हम डिस्कस कर लेंगे, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब आप इनरोल हो जाओगे तो मैं कर लूँगा आपसे डिस्कस। देन देखें, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ये वॉल आपकी होगी। देन एक तो मैंने वॉल का डिस्कस किया, दूसरा मैं एक इंस्ट्रूमेंट प्लग इन किया है बहुत सारा। जब मैं जो वेस्ट के अंदर, जो अमेरिका में जो टीच करते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, क्या क्या टीचर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मेरा 6 साल का डेडिकेटेड एक्सपीरियंस है 6-6 घंटे क्लास में। लेकिन फिर भी मैं हर बार अपने आप को, नहीं अब की बार और अच्छे तरीके से, अब की बार और अच्छे तरीके से। तो आप देखते हो कि कभी भी मेरे रिकॉर्डेड पुराने वीडियो में नहीं डालता हूँ, हर बार नए तरीके से। तो मैं आपको बुकलेट दिखाता हूँ, ये रहा। सो देखें, दीज टाइप ऑफ बुक्स कि ये ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, विजुअल टीचिंग। तो मैं इससे भी, इसने एक मेटा एनालिसिस किया है सारे टीचर टीचिंग के ऊपर, तो उससे बहुत कुछ इंसाइट मिला है। तो वो भी मैं इसके साथ जोड़ूंगा ताकि क्रिएटिव बने और बच्चा रिलैक्स फील करे। सो क्या होगा, जब भी मेरे को लगेगा, जैसे माइक्रो में बहुत सारी जगह आएगी, जैसे प्राइस इफेक्ट है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड, इन्फीरियर गुड, राइट। सो नॉर्मल गुड्स, उस केस में जब लॉ ऑफ डिमांड प्रूव करना है तो बहुत सरकी गली है, सरकी का मीनिंग पतली गली है, वहाँ से निकलना पड़ता है। 29 के क्राइसिस में बहुत पतली गली से निकलना पड़ेगा, तब मैं स्लो हो करके आपकी कॉपी मेरे को देखनी पड़ेगी। सो क्या होगा कि मैं आपसे, जैसे आपके माइक्रो के नोट्स पूरे हो गए, वो तो मैं मंगवाऊंगा ही आपसे पीडीएफ, और उसको मैं चेक करूंगा एक एक, और जहाँ पर मेरे को लगेगा कि यहाँ इस बच्चे ने गड़बड़ किया है, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक मैकेनिज़्म है। कैसे, जैसे ये आपने अपना नोट्स भेज दिया, ठीक है, मैं उसको चेक कर लूँगा, और यहाँ पर ये एक डॉट मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वीडियो चल जाएगा, और यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस दी होगी कि इसमें ये बात इंप्रूव करो, और वो उसी टाइम आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐसे लगेगा कि लाइव क्लास में कॉपी चेक होती, क्योंकि मेरा जो क्लास में अनुभव रहा है कि पहले 2 महीने बच्चों की कॉपी चेक करो, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का माइंड का पता लगता रहता है। क्योंकि समेटिव और फॉर्मेटिव आपने देखा होगा, इवोल्यूशन होता है बच्चे का, कि इवोल्यूएट करते हैं बच्चे को कि समेटिव या फॉर्मेटिव वो कैसे कैसे चलता जा रहा है रेगुलर। तो मैं दोनों करता हूँ, समेटिव और फॉर्मेटिव। तो उससे बच्चों को एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जैसे पौधा होता है ना, माँ होती है बच्चे को ऐसे एक पीरियड तक रखती है, मैं आपको वैसे रखूँगा। तो ये मैं आपको सुजेस्ट कर दूंगा कि कब मेरे को कॉपी भेजिए, कब नहीं, राइट। सो आपको ऐसे रिकॉर्डेड मिलेगा। तो ये भी सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये चेक होकर के आपको जाती रहेगी, हर एक पेज के ऊपर वीडियो मिलती जाएगी। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। देन अब मैं डिस्कस करता हूँ इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। 8 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लाइव लेक्चर मिलने लग जाएंगे रिकॉर्डेड, लाइव लेक्चर बीच बीच में जब भी मेरे को फील, क्योंकि आप फीस देने के बाद में ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये ट्रीट करूँगा कि ये वो है, ये वो नहीं। मेरा ट्रीट मेरे सब्जेक्ट को लेकर के, आपको तो मज़े आने वाले हैं, राइट, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। तो 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, और ये 26 जून से, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये चलेगा 5 जुलाई तक। रजिस्ट्रेशन के बाद में 8 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 5 जुलाई के बाद में हम जो भी डेटा इकट्ठा करके, और 6 जुलाई
पर बच्चों से कांटेक्ट कर लेंगे। सो शेड्यूल मैंने आपका डिस्कस सारा डिटेल में कर ही लिया है। रिक्वायरमेंट क्या होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको एक फॉर्म डाल रहे हैं, गूगल फॉर्म, उसके अंदर आप अपने जो भी चीज़ उसमें दी हुई है वो मेंशन कर दीजिएगा। देन क्या होगा कि आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये है और ये 5 जुलाई तक आपको पे करनी है। उसके बाद में 6 जुलाई को आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक में आपको एप्लीकेशंस, हमारा वीडियो स्टोरेज सब कुछ मिलेगा, डेली के वीडियो आते रहेंगे, आपको एक स्पेस मिलेगा, उस स्पेस में ही आपको PDF अपलोड करना है, मेरे पास आ जाएगा, चला जाएगा, वहाँ भी आपको वॉल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, वॉल खुल जाएगी, रोज़ का चेक करते रहना। और वैसे भी मैं आपको मैसेज भेजता रहूँगा ग्रुप के अंदर कि अब देखो मैंने वॉल पे कुछ लगा दिया है, कल की क्लास से पहले डिस्कस करो, आप अपना वो असाइनमेंट मेरे को भेजो, जो भी चीज़ होगा मैं आपसे, और कभी कभी वीक के अंदर मैं आपसे लाइव सेशन भी करूँगा और हम इंजॉय भी करेंगे, और विशेषकर माइक्रो और मैक्रो के अंदर तो होता ही रहेगा डिस्कशंस, राइट। सो पेमेंट जो है वो 21,000 रुपये रहेगी। अब इस पर कुछ बच्चे ऑब्जेक्शंस करते होंगे कि वो उतना लेता है उतना, नो भाई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मैं जानता हूँ आपके कितना कंज्यूमर सरप्लस बचेगा। कंज्यूमर सरप्लस वही होते हैं ना कि हमें जो देना चाहते हैं और देना पड़ता है उसका जो डिफरेंस होता है, राइट। सो अगर आप कैसे भी किसी से पढ़ते हैं वही बार बार रट्टा लगा करके, तो 5 बार कोचिंग लेनी पड़ेगी, 5 अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी में PhD के लिए और टेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह से मैं करवाऊँगा अगर वो ढंग से कर लोगे तो, राइट। सो ये कॉस्ट रहेगी इसका। सो 21,000 और 1,000 22,000 रुपये फ़ीस रहेगी, राइट। सो इस अकाउंट के ऊपर ये आपको जब लिंक देंगे तभी आपको भेजना है, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। कोई कंपैरिजन किसी से मत कीजिएगा, राइट। ये अगर आपको ठीक लगता है तो लीजिएगा, अदरवाइज इट्स ओके। क्योंकि आईफोन भी तो महंगा आता है, लेकिन मैं आपको इकोनॉमिक्स में कह चुका हूँ जो चीज़ महंगी दिखाई पड़ती है वो सस्ती होती है। जैसे एक CFL है और एक ब्लफ है, ब्लफ 10-20 रुपये का आता है, CFL 70 की आती है, लोग CFL खरीदते हैं, राइट। सो आपकी मर्जी है, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो आप CFL खरीदें, प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते हैं तो आप ब्लफ खरीदें, दैट्स यूर चॉइस। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, समुंदर के अंदर जो पक्षी होता है जहाज़ पे बैठा हुआ, वो सारी जगह घूम के आ जाता है, लेकिन उसको बैठने की जगह वापस जहाज़ पे ही आना पड़ता है। तो कहा जाता है उड़े जहाज़ का पंछी पुणे जहाज़ पर आवे, जाएगा कहाँ वो, राइट। कभी ना कभी ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी अगर इस सब्जेक्ट में रहना चाहते हो। तो मेरे को टोटल में आपको दिसंबर तक 5.25 महीने 5.5 महीने कह रहा हूँ, मेरी टीचिंग जो होगी वो 5 महीने के तकरीबन होगी। मैं 8 महीने तक आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आप देखेंगे कि लाइफ में मूलभूत मैं आपकी लाइफ में बदलाव ला के छोड़ दूँगा, राइट। ये मेरा क्लेम है और आप उसको और बच्चों से भी चेक करें, राइट। सो आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना एंड थैंक यू सो मच।